नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, इस सीरीज में जो हम लोग चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस करके यूज ऑफ एमईआर प्लस TO2 V1 प्लस सब्जेक्ट के, ये सीरीज नंबर जो भी हो, तो इससे पीछे वाले वीडियोस में हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में अच्छी तरह से जान चुके थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे और वो सेंटेंसों को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में कुछ लिखने का जरूर सुझाव मुझे दीजिएगा, ताकि हम वीडियोस में जो भी गलती करें उससे अगली बार गलती ना करें। इसीलिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ रहता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग साथियों तीसरा नंबर स्ट्रक्चर की ओर। और तीसरा नंबर स्ट्रक्चर है साथियों कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस TO2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये साथियों आपका स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अभी जस्ट जो भी सेंटेंस मैं दूंगा साथियों, उसको हम लोगों को बनाना है और बनाना मैं सिखाऊंगा। तो आप सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला है साथियों कि सेंटेंस कि क्या मैं जाने को हूं। दूसरा सेंटेंस है कि क्या आप पढ़ने को हैं। फिर तीसरा सेंटेंस है कि क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं। ये सारी जो बात मैं लिखा रहा हूं सेंटेंस के, ये सारी बातों का एक्सप्लेन मैंने इसके पीछे वाले वीडियोस में मैं कर दिया हूं। आप जाके उसको पहले देख लीजिए, आपको सारी जो दुविधाएं है ना वो दूर हो जाएगा और बेझिझक आपको इस सेंटेंस में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगा तो फिर मैं हूं आपके लिए। चौथा सेंटेंस है साथियों कि क्या सीता खाने वाली है। अब जरा साथियों इसको बनाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या मैं जाने वाला हूं, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एम इज आर का प्रयोग करते हैं। एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए आप अगर देरी से हमारे चैनल पे आए होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसे अच्छी तरह से या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो देख लीजिए और उसे देख के फिर इस सेशन में आइए। आपका स्वागत है। मन भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा हूं। तो मेरा हर वीडियो एक वीडियो से क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। इसीलिए मेरा हर एक सीरीज देखना नहीं भूलिए। अगर एक भी सीरीज अगर देखना भूल गए ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे वही बात होगा कि NCERT की बुक को अगर शुरू से नहीं पढ़ा जाए और 20 से अगर उसको पढ़िएगा ना, चैप्टर के 20 से अगर उसको पकड़िएगा तो फिर आपको क्या हो जाएगी, समझने में परेशानी होगी। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि पहले उन वीडियोजों को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और फिर इस वीडियोज को देखिए, बहुत मजा आएगा। तो साथियों, यहाँ पे क्या मैं जाने को हूं या जाने वाला हूं, तो तब पर भी यही बनेगा जो मैं अभी लिख रहा हूं। वो साथियों हो जाएगा MI। देखिए सबसे पहले कहा एम, तो मैंने सब्जेक्ट के अनुसार एम लगा दिया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है और आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लिख दिया। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो क्या लगा दिया, आई, तो MI TO2 गो, क्योंकि TO2 को हूं, वाला है, वाली है के लिए ही आया है TO2। इस TO2 को किताब में आप देखे होंगे इन्फिनेटिव वर्ब टू लिखता है, TO2 लिखता है। फिर साथियों यहाँ क्या आप पढ़ने को है, तो क्या बनाएंगे, R U to read। फिर क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या बनाएंगे, R U go to Delhi। अब साथियों यहाँ पे क्या आप देखते थे कि I के बाद TO2 लगता था, U के बाद TO2 लगता था, और यहां क्या हो गया, R U go to Delhi। तो इसे पीछे वाले वीडियोज में साथियों मैंने अच्छी तरह से बता दिया हूं कि अगर ऑब्जेक्ट रहे ना सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट से पहले TO2 लगाएंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव क्यों ना हो, या WH वर्ड क्यों ना हो।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले TO2 लगाने का प्रयास करेंगे। तो आर यू गो टू दिल्ली। फिर साथियों, क्या सीता खाने वाली है, तो क्या बनाएंगे, सीता खाने वाली है, तो क्या सीता, तो इज सीता, और क्या करने वाली है, खाने वाली है, तो यहां क्या हो जाएगा, टू इट। साथियों, ये तीसरा नंबर स्ट्रक्चर में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप क्या करेंगे, इसी टाइप के सेंटेंसों को लेके घर पे अपने मन से सोच सोच के इन सेंटेंसों को 10-12 सेंटेंस लिखिएगा और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो मेरे वीडियो से मिला के देखिएगा कि वो सही है या गलत है। तो साथियों, अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर स्ट्रक्चर पे। साथियों, कहते तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चौथा नंबर स्ट्रक्चर पर चलेंगे और उसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन जिनको तीसरा नंबर स्ट्रक्चर आया होगा उसी को चौथा समझ में आएगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, NOT नॉट लगाएंगे बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में यही होगा कि वह जाने वाला नहीं है, क्या वह खाने वाला नहीं है, क्या आप पढ़ने वाले नहीं है, इसी तरह का सेंटेंस होगा और आप इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए। वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। साथियों, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं और बेझिझक कह रहा हूं कि मैं जिस सीरीज में वीडियोस को लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे न्यू हूं, लेकिन मैंने आज से 5 साल पहले वाले कुछ चैनलों को देखते हैं, तो वो भी मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। एकदम देहातिया भाषा में समझा रहा हूं, इसीलिए इसको समझिए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, जहां पे आपके नजदीकी है वहां इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख जाए, आपका गुणगान करे सीख के। तो चलते हैं हम लोग साथियों चौथा नंबर स्ट्रक्चर के पास। और चौथा नंबर स्ट्रक्चर है साथियों, बहुत सिंपल सा है कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस TO2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसकी सहायता से साथियों हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो सेंटेंस कैसा होगा, इसे पीछे वाले सेंटेंस में हमने 3 सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये हमारा चौथा सेंटेंस है। एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरीका से बनाना सीखेंगे। इंग्लिश पढ़ने का मतलब 4 तरीका पढ़ लेने से कोई काम होने वाला नहीं है, 6 तरीका से जानिए उसको। स्पोकन की सीरीज है, उसको भी जाके देखने का आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। बेसिक टू एडवांस करके ग्रामर है, उसको भी देखिए। कुछ गणित की बेसिक फार्मूला, अलजेब्रा, जोड़ घटाव, गुना भाग, जिसमें दिक्कतें आपको ज्यादा होती है, उन सारी चीजों की वीडियोज इसी चैनल पे अपलोड है, उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर कीजिए, ताकि आप उन तमाम गरीब बच्चों के लिए और उन तमाम गरीब विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। तो साथियों, इसका स्ट्रक्चर, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा कि क्या वह जाने को नहीं है। दूसरा है, क्या आप खाने को नहीं है। फिर तीसरा सेंटेंस है कि क्या सीता आने वाली नहीं है। फिर चौथा है, क्या मोहन जाने वाला नहीं है। तो क्या वह जाने को नहीं है, क्या आप खाने को नहीं है, क्या सीता आने वाली नहीं है, वाली नहीं है, और फिर क्या मोहन जाने वाला नहीं है। ये सारी बात आप जान चुके हैं इसे पिछले वाले वीडियोज में। यहां हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ NOT नॉट का प्रयोग करेंगे और कुछ करने वाले नहीं है। तो क्या वह जाने को नहीं है, तो वह है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इज ही नॉट टू गो।
जैसा कि देखिए कि एम इज आर, तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दिए, तो हमने इज लगा दिया क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही है, तो ही के हिसाब से क्या लग गया, इज, क्योंकि ही के साथ इज लगता है, तो ही इज द, इज ही। उसके बाद कहता है नॉट लगाने के लिए, तो नॉट लग गया। TO2 कह रहा है, TO2 लग गया। GO लग गया। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते, और ऑब्जेक्ट का सिस्टम मैंने इसे पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने बता चुका हूं। फिर अगला सेंटेंस क्या, आप खाने को नहीं है, तो आप है, तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, आर यू नॉट टू इट। क्या सीता आने वाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज सीता नॉट टू कम। क्या मोहन जाने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज मोहन नॉट टू गो। साथियों इस तरह के सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज भर के लिए साथियों इतना ही है। वीडियोज अगर फिर मैं आखिरी बार मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियोज अगर अच्छा लगे ना तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में बेझिझक लिखने का प्रयास कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।